हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मशहूर व मारूफ अदाकार, बेहद सीनियर पर्सन रज़ा मुराद साहब। रज़ा मुराद साहब, बेहद अफसोसनाक ये खबर है। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी फिल्मी हस्ती का यूं चुपचाप चले जाना, और आपसे यही हम समझने की कोशिश करेंगे हिंदी फिल्मों के लिए, हर उस हिंदुस्तानी के लिए जो कि धर्मेंद्र को देखकर कहीं ना कहीं खुश होता था, उनको देखकर, उनकी फिल्मों को देखकर उनका फैन बना था। किस तरह की ये घड़ी है? अफसोसनाक घड़ी एक हमारे मुल्क का एक ऐसा बांका जवान जिसने 65 साल फिलिपिनों के दिलो दिमाग पर राज किया, छाए रहे बतौर एक्टर। बड़े अलग अलग किस्म के उन्होंने रोल भी किए और वो लाडले थे, जनता के लाडले थे, और उनकी ऐसी फैन फॉलोइंग थी, उनके ऐसे मद्दा और परस्तार थे, उनकी कोई भी फिल्म हो वो जरूर देखते थे। ये खासियत थी उनके फैंस की कि धर्मेंद्र की फिल्म है तो वो देखना ही देखना। जी। तो एक कामयाब अदाकार होने के साथ साथ एक बहुत प्यारी शख्सियत थे, मोहब्बत भरा दिल था उनका, और बहुत सबसे मोहब्बत करते थे वो। बिल्कुल। अपने काम से, वर्कर से, फिल्म इंडस्ट्री से एक मोहब्बत भरा, प्यार भरा उनका दिल था। और दिल से वो एक किसान थे। जी। इतनी शोहरत पाने के बावजूद उनकी रूह हमेशा पंजाब में रहती थी, अपने गांव में रहती थी, जी। अपने स्कूल में रहती थी। वहां के किस्से सुनाते थे स्कूल के, अपने उस्तादों के, अपने क्लासमेट्स के, और बड़ी अच्छी उनकी याददाश्त थी। बड़े हजारों शेर उन्हें याद थे। जी। और खुद भी शेर कहते थे। तो एक दौर खत्म हो गया। बिल्कुल। 65 साल जिसने फिलिपिनों के दिलो दिमाग पर राज किया, जी। वो दौर खत्म हो गया। जिस्मानी तौर पे आज वो हमारे दरमियान नहीं है। जी सर। लेकिन उनकी याद, उनकी की हुई फिल्में ता कयामत तक चलती रहेंगी। और जो नई पीढ़ी आएगी, नई जनरेशन आएगी, नई नस्ल आएगी, वो भी इनकी फिल्मों को देखकर फख्र करेगी कि हमारे मुल्क में एक ऐसा बांका सजीला नौजवान था जो जिस्मानी तौर से तो ऐसा लगता था कि उनका जिस्म पत्थर है, लेकिन दिल जो था उनका बिल्कुल ही एक फूल जैसा दिल था। उनकी एक फिल्म भी थी, फूल और पत्थर। जी जी। तो जिस्म पत्थर का था लेकिन दिल उनका फूल का था। तो नई जनरेशन भी उनसे, उनके काम को देखकर बहुत सीखेगी। उनसे इंस्पायर होंगे बच्चे कि कैसे आप अपना जिस्म बनाते हैं, कैसे आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। तो वो एक संगे मील थे। पूरी 3 जनरेशन के लिए वो संगे मील थे, और वो हमेशा रहेंगे। तो उनके जाने से जो कमी हो रही है वो कभी पूरी नहीं होगी। बिल्कुल रज़ा मुराद साहब, यहाँ पर हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, ख़ास तौर पर जो नौजवान हमारे नस्ल है, उन तक ये पैगाम ज़रूर जाना चाहिए कि एक ऐसा अदाकार जिसने शोहरत की ऊंचाइयों को छुआ, एक ऐसा अदाकार जिसका कोई सानी नहीं था। कॉमिक की अगर हम बात करें, मिज़ाह की हिस्स उनमें इतनी बेहतरीन थी कि लगता ही नहीं था कि वो अदाकारी कर रहे हैं। शोले का हर सीन हम सबको अजबर याद है। साथ ही उनका डेडिकेशन, काम के लिए उनकी जो लगन है, और खुद को बतौर एक्टर कैसे संभाल के उन्होंने रखा। आखिरी वक्त तक हमने उन्हें देखा कि वो काफ़ी एक्टिव रहे। ये तमाम तर चीज़ें हम नई नस्ल तक ज़रूर पहुंचाना चाहेंगे, जो कि आज कहीं ना कहीं 1-2 फिल्मों से अगर स्टार बन जाते हैं तो शायद वो अपने पीछे तमाम लोगों को भूल जाते हैं। ये बात सही है, और ये जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि ये एक संगे मील रहे हैं, ये एक माइलस्टोन रहे हैं। जी।
इन्हें देखकर, इनकी फिल्में देखकर, इनकी जिसामत देखकर जी, और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर, एक्शन हीरो भी थे, बड़े सीरियस रोल भी किए थे इन्होंने, बंदनी में, सत्यकाम में, अनुपमा में, और कॉमिक रोल तो खैर वीरू जो है वो तो एक लाजवाब किरदार बन गया है, उसे तो कोई भूल ही नहीं सकता जी। तो वो इन्हीं का कमाल था ये कि हर रोल एक्शन हीरो तो खैर थे ही, बुनियादी तौर पे एक्शन हीरो थे, लेकिन कॉमेडी बड़ी खुश असलूबी से करते थे और सीरियस रोल्स भी बहुत नेचुरल करते बिल्कुल थे। बिल्कुल रजा मुराद साहब, तो लगातार हमारे पास तमाम रिएक्शन आ रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सलाम टीवी को, आपने इतना कीमती वक्त दिया, अपने तमाम तासुरात से यहाँ रूबरू करवाया। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का वो चेहरा जिसे ही मैन के तौर पर पहचाना जाता है।